जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में आप देखेंगे क्लास 10th का जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक के क्लास 10th का जो हिंदी क्लास जो होता है उसका हम लोग आज काव्य खंड का पढ़ेंगे। पहला चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो गुरु नानक द्वारा रचित है। उसका पहला पार्ट जो समझेंगे। चलिए पहले जो है गुरु नानक के परिचय के बारे में जानते हैं। गुरु नानक के परिचय के बारे में बता दें कि गुरु नानक का जन्म देखिएगा, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में जो है तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। इनका जन्म स्थान जो जहाँ इनका जन्मस्थली है उसको नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता थी, और जो है पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इस बात को ध्यान रखिएगा। इनके पिता इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयास किए, उद्यम किए, किंतु इनके भक्ति की ओर आशा था, इसलिए कैसा हो गए, भक्तिवादी में जो है भक्ति में लीन हो गए। और इन्होंने हिंदू मुसलमानों दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया है। गुरु नानक ने हिंदू और मुसलमानों को दोनों को समान दर्जा दिया है और समान धार्मिक उपासना पर क्या दिया, बल दिया है। और ध्यान रखेंगे कि वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया है। निर्गुण ब्रह्म का मतलब होता है, निर्गुणवादी थे, मतलब इनमें इनका कहना था कि जब आप भगवान का पूजा पाठ करते हैं तो आप बिना भजन कीर्तन किए हुए भी भगवान का आराधना कर सकते हैं, सच्चे दिल से मन से भगवान को याद कर सकते हैं और मन में जो है राम का नाम जप कर सकते हैं। इसलिए इन्हें निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। और गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया, मतलब बहुत जगहों पर घूमे और मक्का मदीना तक की यात्रा किए। और मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। किनकी, गुरु नानक की। और बताएंगे गुरु नानक ने सिख धर्म का परिवर्तन भी किया। प्रचार प्रसार किया। और गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी है। और इनके हिंदी ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल होता है। इनके बात करें, इनके भक्ति और विनय के पद पर बहुत मार्मिक हैं। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसा कबीर की रचनाओं में, लेकिन इन्होंने उलट बसी शैली नहीं अपनाई है। मतलब हुआ कि इनके जो है इस प्रकार से, मतलब जो ये रचनाओं को लिखे हैं ताकि उनमें जो है आदमी रम जाता है। और इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता और इनके उपदेश, इनका कहने का उद्देश्य यह है कि गुरु की महिमा को बताते हैं और संसारिक क्षण भंगुरता को और ब्रह्म की सर्वशक्तिमता और नाम जप की महिमा पर ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें से मिलती है। इन सब बातों पर जोर दिए हैं। और इनकी संरचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया है। मतलब इनकी रचनाओं का जो संग्रह है सभी को एकत्रित करने का काम कौन किए हैं, सिख धर्म के 5वें गुरु, याद रखिएगा। सिख धर्म के 5वें गुरु का नाम अर्जुन देव, जो सन 1604 ईस्वी में जमा किए हैं और जो क्या कहलाता है, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। और गुरु नानक की रचनाओं की बात करें तो गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 में, और जो गुरु नानक की रचनाओं की बात करें तो याद रखिएगा उनका क्या क्या रचना है, तो जपू जी है, आशा दीवार और रही रास और सोहिला, इनकी जो है क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। और कहते हैं कि सन 1539 में इन्होंने वाहे गुरु कहते हुए अपना क्या किए, प्राण त्याग दिए। तो गुरु नानक की मृत्यु कब हुई, 1539 में। और जन्म के बारे में बताएंगे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, निर्गुण निरारक ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा के रचित इनके पद सरल बच्चे हृदय की और सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार हैं। इन पदों में कबीर की प्रथम तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही ना दिखाई पड़ती हो, किंतु जो है धर्म उपासना की बात करें तो धर्म उपासना के जो है कर्मकांड, सांप्रदायिकता, स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान में प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत है। मतलब हुआ कि इनका कहने का जो है सामाजिक विद्रोह तो नहीं किए हैं, लेकिन ये हमेशा लोगों को बदलने का, विचारधारा को जो है बदलने का प्रयास किए हैं। और प्रथम पद में जो क्या बताए हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण प्रस्तुत हैं। पहला प्रस्तुत याद रखिएगा, जो प्रथम पद बाहरी वेशभूषा को दर्शाता है, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन
यानी भजन पर बल देता है। मतलब पहला पाठ में जो आपको दिखाएंगे, ये जो पहला पाठ में जो बताए हैं, देखिए राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस पाठ में जो है पहला पाठ में बताए हैं कि राम नाम के बिना आपका जीवन व्यर्थ है, और जब तक आप राम का नाम लेते जप नहीं करते हैं तो आपका समझिए जीवन व्यर्थ है। और भक्ति भावना के लिए आपको ना तो वेशभूषा की जरूरत है, ना बाहरी दिखावा की जरूरत है, और पूजा पाठ के लिए कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कोई भी दक्षिणा की जरूरत नहीं होती है। उसके स्थान पर आप सरल सच्चे हृदय से राम नाम का मतलब प्रभु का नाम ले सकते हैं, उस पर बल दिया है। क्योंकि राम नाम जो है, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचाता है। और द्वितीय पद में क्या बताएं, द्वितीय पद देखिए, दिख रहा होगा आपको, द्वितीय पद है जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसमें गुरु नानक क्या कहते हैं, द्वितीय पद में कहते हैं कि द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। मतलब कोई व्यक्ति कितनों ही दुख क्यों ना हो, उसको अपने समान जो है निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया है। और संत कवि गुरु नानक की कृपा पर प्राप्त कर इस पद को गोविंद सिंह एकाकर होने की प्रेरणा देता है। मतलब सबको कहते हैं कि आप एकजुट होकर और भगवान गोविंद से एकाकर मतलब ब्रह्म से प्रभु का याद करते हुए और भगवान में लीन हो जाइए। चलिए आइए अब शुरू करते हैं। पहला पद में क्या बोला गया है गुरु नानक द्वारा, जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला बात लिखा हुआ पहला पद में राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। पहला शब्द लिखा हुआ राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। गुरु नानक का कहने का अर्थ है कि देखिए राम नाम के बिना, बिना प्रभु के नाम के बिना, बिना मतलब भक्ति भावना के बिना आपका जीवन क्या व्यर्थ है। और बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे मिनी फलू मटी भरवना। और जो व्यक्ति बिख खाते हैं, विष के समान मतलब गंदी बातों को सीखते हैं और गंदी बातों को बोलते हैं, बिनु नावे नी फलू मटी भरवना, वो व्यक्ति जो है क्या है, एक मृग के भांति जो है, हिरन के भांति इधर से उधर भटकते रहते हैं और अंत में क्या होते हैं, माटी में मिल जाते हैं। वो माटी के समान है। पुस्तक कहता है पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो, पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो संध्या कर्म निकाल करे। यानी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सुबह शाम जो है चालीसा पढ़ते हैं और पाठ व्याकरण को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, और उसको जो है सुबह शाम दोपहर और शाम जो है तीनों पहर जो है उसकी जप करते हैं और कर्म निकाल कर है। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जिम रहे। और वो कहते हैं आप कितनों हो रामायण पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, कुरान ग्रंथ पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आपका बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, मतलब राम नाम के बिना आपका कोई जो है जीवन उलझ कर मर जाएगा, अरुझी मरे। मतलब राम नाम के बिना, बिना भक्ति भावना के बिना आपका जीवन क्या है, उलझ कर खत्म हो जाएगा। और कहता है दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गमनु अति भरमनु करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहरी दिखावा करते हैं, वेशभूषा करते हैं और बास वेशभूषा में रहते हैं, और दंड कमंडल मतलब फॉर्मेलिटी दिखावा करते हैं और दंड कमंडल लेकर के अपने हाथों में चलते हैं, और शिखा सूट जो मतलब चोटी बढ़ा लेते हैं, सूत धोती तीर्थ गबनु अति भरमना करे, और तीर्थ स्थल करते हैं और नए नए वस्त्रों का धारण करते हैं। वैसे लोग केवल दिखावा के लोग आते हैं। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहरी दिखावा से दूर रहते हैं और राम नाम का जो शांति से नाम लेते हैं, और बिना शांति नहीं आता है। कहता है राम नाम भक्ति के भावना के बिना, प्रभु के नाम के बिना उसका जीवन जो है एक व्यर्थ जीवन मानते हैं। और कहता है और राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। और जो व्यक्ति राम नाम का जो जप करते हैं, उनका ज़िंदगी जो है उनका बेड़ा पार हो जाता है, उनकी नैया पार हो जाती है। वो कभी किसी भी रास्ता में अटक नहीं पाते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। और जटा मुकुट तन भस्म लगाई, भस्म छोड़ी तन नगन भया। वो कहते हैं कि जो कुछ व्यक्ति जटा मुकुट तन भस्म लगाए, अपने तन पर जो है भस्म लगा लेते हैं, राख लगा लेते हैं और बसन छोड़ देते हैं, यानी कपड़ा को धारण नहीं करते हैं, नग्न अवस्था में हो जाते हैं, नगन भैया नग्न हो जाते हैं। जेते जियो जंत थल महियल तत्र तत्तु अरब सरब जिया। कहते जब तक मानव जिएगा तब तक राम नाम का बिना जो है राम नाम का मन जप करना चाहिए। और गुरु प्रसादी राख ले जन कोई हरि रस नाम झोली पिया। कहते हैं जो व्यक्ति जिन पर गुरु की महिमा होती है, गुरु प्रसाद राख ले। कहते जो व्यक्ति गुरु नानक कहते जिन पर गुरु की कृपा होती है, उनका सारा सुख दुख सब एक समान हो जाता है, और वो जो है हरि रस नानक झोली पिया। और कहते हैं रख लेना चाहिए। और गुरु की कृपा जिन पर होती है वो हमेशा सफलता को हासिल करते हैं और अच्छे जीवन को जो है अपनी ज़िंदगी को पार कर जाते हैं और उनको अच्छी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। गुरु की जो है गुरु की महिमा को बताया गया है जो है अंतिम पाठ में। और देखिए दूसरे पद में क्या बताया गया है,
है जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको दुख होता है फिर वे दुख नहीं मानते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब दुख होते हुए भी वो हमेशा ये सोचते हैं कि चलिए सुख दुख भाई है, और सुख स्नेह अरु भय नाही जाके कंचन माटी जाने। और जो व्यक्ति कष्ट को सामना करते हैं, दुख को सहते हैं, वैसे व्यक्ति एक दिन कंचन माटी जाने। वैसे व्यक्ति जो है उन पर तापमान और टेम्परेचर बढ़ने के बाद वह कंचन मतलब सोना के भांति, वह माटी नहीं, उस मट्टी का पहचान सोना के समान हो जाता है। ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। और कुछ व्यक्ति का जो है ना ही वो निंदा को सहते हैं, न सुनते हैं, स्तुति करते हैं, ना तो किसी की बुराई करते हैं, और ना ही प्रशंसा सुनने पर, बड़ाई सुनने पर उनका जो है ना ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। हरस शोक ते रहे निहारो ना ही मान अपमाना। और चाहे वो सुख दुख हो या तो निंदा की बात हो, उसके बुराई की बात हो, वैसे व्यक्ति जो हरस शोक ते रहे निहारो, कुछ व्यक्ति जो है सब चीज़ों से दूर रहते हैं और अपना जो है प्रशंसा को सुनना नहीं चाहते हैं, जो भी है सब सही मानते हैं, ना ही मान अपमाना, और ना ही किसी का अपमान करते हैं और ना ही अपमान मानते हैं कोई किसी बात को। वैसे व्यक्ति को, वो ऐसे व्यक्ति में भ्रम का निवास होता है। आशा मनसा सकल त्यागी जय के ते रहे निराशा। कहता जो आशा व्यक्ति जो अपनी मन की आशा को त्याग देता है और अपनी मानसिक क्षमता को त्याग देता है, सकल से त्याग कर जगते रहे निराशा। और काम क्रोध जे ही पर से नान ही तेन ही घट ब्रह्म निवासा। कहते जो व्यक्ति मोह माया को त्यागने के बाद जग तो पूरा निराश रहते हैं, उस सब सुख को त्याग कर, सभी सुखों को त्याग कर, और काम क्रोध मतलब जो है गलत कर्मों को छोड़कर और गुस्सा को त्याग कर, जेहि पर से नान ही ते ही घट ब्रह्म निवासा। वैसे व्यक्तियों में जो व्यक्ति काम क्रोध और गलत आचरण को त्याग देते हैं, वैसे व्यक्ति को ही भगवान मिलते हैं, ना कि मंदिर मस्जिद जाने से भगवान मिलते हैं। इनका कहने का मतलब है कि आप भगवान का नाम लीजिए, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। इसके लिए आपको ब्रह्म निवास यानी ब्रह्मचर्य बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस प्रभु का नाम लेना है। और कहते हैं गुरु कृपा जय ही नर पे किन्हा तिन्हि यह जब जुगाती पिछानी नानक लीन भयो गोविंदा जो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। इनका गुरु नानक कहते हैं कि जो गुरु की कृपा जिन पर होती है वो किन्हीं उनको कोई पीछा नहीं, इस जग में उन्हें कोई पीछा नहीं कर सकता है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता है, वो हमेशा ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। और नानक लीन भयो गोविंदा, मैं गोविंद मतलब गुरु नानक जो है राम में लीन हो गए हैं और प्रभु में एकदम पूरा तल्लीन हो गए, मिल गए हैं। और जिस प्रकार गुरु नानक इस प्रकार मिल गए हैं, जिस प्रकार सो ज्यों पानी संग पानी, जिस प्रकार पानी या दूध का मिश्रण होता है और पानी जब एक पानी दूसरे पानी से जब मिल जाती है तो हमें पहचान नहीं पाते हैं कि कौन जो है, जैसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जब मिल जाती है आपस में तो उस पानी को हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार गुरु नानक जिस प्रकार लीन हो गए गुरु नानक राम में, राम नाम लेने में, उस प्रकार उनको कोई अलग नहीं कर सकता है। और ऐसे भी कहा जाता है जिनका मन जिसमें रमा करे उसी का ध्यान। इस पद में हमें इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु नानक कहना चाहते हैं कि आप कितना हो कुछ भी कर लीजिए, लेकिन प्रभु का नाम लीजिए और शांति से मिलेगा। और सुख दुख को जो है, सुख दुख भाई है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो है किसी भी तरह का जो है समस्या आता है तो दुखों का सामना करना चाहिए और हमेशा मोह माया से जो है गलत आचरण से दूर ही रहना चाहिए। ये जो है गुरु नानक के द्वारा बताया गया है। बाकी अगले पार्ट में हम इसका जो है क्वेश्चन आंसर होगा उसको हम कराने का प्रयास करेंगे। सभी को जय हिंद। कैसा लगा वीडियो? एक बार वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। और कैसा लगा आज का हमारा हिंदी पढ़ाने का तरीका, क्या आप समझ पाएँ? कोई बात नहीं समझ में आती है तो उस बात को आप पूछ सकते हैं। और कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे सवाल उसको हम बता देंगे अगले क्लास में। सभी को जय हिंद, बाय।